Good morning students. Today we start chapter 6 exercise 6.2 question number 2 fill in the blanks. Question number A 59 into 61 is equal to fill in the blanks square plus 1. अब आपको देखो ये कुछ एक पैटर्न है. अब आपको देखना है कौन सा पैटर्न है, आपको ये फाइंड आउट करना है. तो हमें पता है हम क्या लिखेंगे बाय पैटर्न 3. बाय पैटर्न 3 अगर हम इससे बात करते तो पैटर्न 3 क्या था आपके कि देखो पैटर्न 3 है कि इफ 1 इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive odd natural number, it is equal to the square of the only natural number between them. देखिए अब हमें पता है पैटर्न 3 हमने पूरा लिख लिया है ना. इसको आपको इसलिए लिखना है ताकि आपको पैटर्न भी बार बार लर्न हो जाए अच्छे से, है ना. अब देखो इसमें क्या था कि देखो इफ़ 1 इज एट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 59 इंटू 61 है ना. तो अगर ऐसा करते 59 इंटू 61 और उसमें क्या करना है +1 ऐड करना है इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द ओनली नेचुरल नंबर बिटवीन दैम. तो ये कितना हो जाएगा अपना स्क्वायर हो जाएगा इनके मिड के. तो अब देखो इसके अब हम क्या करेंगे अगर ये +1 होता है तो हम क्या लिखते थे कि आपको पता है देखो ये 59 है ना. तो हम क्या करेंगे 59 में +1 ऐड करेंगे तो कितना आता है 60 और इसका स्क्वायर ये होता था अपना. तो अब देखो ये है हमारा आंसर होता था. ये तो हमारी क्या है पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने ऐसा बना लिया, लेकिन हमें तो क्वेश्चन ये दिया है तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स ये करना है. अब यहाँ पर अब देखिए +1 कर दिया. अब लेकिन क्वेश्चन में तो हमें ये गिवन है, तो अगर हम इसको ऐसे बना दें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 61 इज इक्वल टू 60 का ये तो स्क्वायर हो गया. अब देखो ये -1 है यहाँ पे ना क्वेश्चन में -1, तो यहाँ पे +1 है इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1. तो देखो बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन गया. क्वेश्चन में ये गिवन था हमने भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना लिया. तो अब यहाँ पर फिल इन द देखो ये सब एज इट इज़ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है तो यहाँ पे क्या आएगा आपके 60 आएगा -1. तो इस तरीके से आपको करना है. तो आपको कॉपी में भी इस तरह से पूरा क्लियरली करना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ही फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर दोगे ना तो बाद में आपको पता नहीं होगा कि ये आया कैसे. इसलिए आपको क्या करना है कॉपी के अंदर इस तरीके से करना है ताकि आपको पता रहे कि आपको ये आंसर है जो आए कैसे, है ना. अब इसके बाद हम करते हैं बी वाला पार्ट करते हैं. 7 स्क्वायर इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स +25. देखिए बी है 7 स्क्वायर इज इक्वल टू +25. अब इसे कैसे करोगे आप कि देखो इसे सिंपली सॉल्व कर लेना. 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 डैश +25. अब 49 है 25 में हम इसे क्या ऐड करेंगे 49 आ जाए, हमें पता है 24 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24. तो इसमें से कुछ करना ही नहीं है ना. तो इसमें आप सिंपली सॉल्व कर लेना. बी हो गया अपना कंप्लीट. इसके बाद आपको सी और डी आपको करना होमवर्क में, इन्हें आप कीजिएगा. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप नेक्स्ट डे मुझसे पूछ सकते हैं ऑनलाइन क्लास में. इसके बाद करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर. अब आपको एक नंबर गिवन है. अब हम इसकी कैसे करेंगे सॉल्व. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल द यूनिट डिजिट ऑफ the square of a natural number is the unit digit of the square of
the digit at unit place of the given natural number. So digit at unit place of 432 इज इक्वल टू 2। देखिए आपके पास ये नंबर है, इस नंबर की यूनिट प्लेस वैल्यू क्या है, डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ 432 इज 2। यूनिट प्लेस ये है ना 2, आप इसको लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 2, यूनिट प्लेस अपनी 2 थी ना, तो 2 इज, अब इसका स्क्वायर करो, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। सो यूनिट डिजिट ऑफ 4 इज 4। अब यूनिट डिजिट 4 है तो 4 की तो 4 ही होगी। देन हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर द डिजिट, द यूनिट डिजिट of the square of 432 is 4। ये आंसर आ जाएगा आपके। तो एक बार वापस से रिपीट कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको क्या करना था, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। अब आपको ये दे रखे हैं, तो आपको दे रखा है, फर्स्ट है आपका 432 ये है। आप इसकी, आपको यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर, यानी कि इसका जो भी यूनिट प्लेस है ना उसका स्क्वायर करो, फिर उसका यूनिट डिजिट आपको फाइंड करनी है। ठीक है, यूनिट डिजिट यानी वही लास्ट की डिजिट। तो सबसे पहले आप ये नंबर देखो, इसकी यूनिट डिजिट ये जो लास्ट है ये 2 है, तो 2 है, फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, फिर उसकी भी यूनिट, तो 4 है तो 4 की यूनिट डिजिट क्या होगी 4 ही होगी, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, फिर इसलिए इसका आंसर आपके आ जाएगा 4। इसलिए हमने फिर इसको कर दिया कि देखो पहले लास्ट यूनिट लिख ली हमने, यूनिट डिजिट कितनी थी 2 का स्क्वायर कर दिया 4, और 4 तो क्या यूनिट डिजिट ऑफ 4 इज़ 4, उसका 4 का अगर हम यूनिट डिजिट निकालेंगे तो 4 ही आएगा। देयरफॉर द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 432 इज़ 4। इस तरह से आ जाएगा। अब इसी तरीके से आप कौन सा करोगे इसका नेक्स्ट, जैसे एक और मैं करके बताती हूँ सभी पार्ट आपको ना। 2857 ये क्वेश्चन है। अब इसको भी आप सेम एज इट इज़ करोगे, वापस से आपको थ्योरीज लिखनी है ना, आप चाहो तो एग्जांपल में से भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे आप, अब देखो इसका वैसे अगर सिंपली सॉल्व करें तो 7 है, 7 अब यूनिट डिजिट है, उसका स्क्वायर करोगे 49 आएगा। अब 49 की भी यूनिट डिजिट क्या आएगी 9, तो 9 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या है, वापस से लिखोगे द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर of a natural number is the unit digit of the square of the digit at unit place of the given natural number. So digit is digit at unit place of 2857 is unit place क्या है अपना 7, then square of 7 is 7 into 7 49, unit digit of 49 is 9, so therefore the unit digit of the square of 2857 is 9। ये आंसर आ जाएगा आपके। तो आपको इस तरीके से बाकी क्वेश्चन करने हैं, C and D आपको होमवर्क में करना है। इसके बाद है नेक्स्ट है अपना
क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द परफेक्ट स्क्वायर इन ईच पेयर। फर्स्ट है अपना 160 एंड 160, देखो अपना है, पहला है 160, एक है अपना 1600। अब आपके पास ये टू हैं। अब आपको इनमें से फाइंड करना है कि विच इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन को फिर आप कैसे करोगे, देखो 160 है और यहाँ पे कितना है 1600 है। तो अब यहाँ पे हम ज़ीरोज़ देखेंगे, तो हमने ज़ीरोज़ वाला पैटर्न पढ़ा, प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बाय प्रॉपर्टी सेकंड। तो हम क्या लिखेंगे, बाय प्रॉपर्टी सेकंड, बाय प्रॉपर्टी सेकंड हम क्या लिखेंगे, देखिए द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ अ perfect square is always even। अब देखो यहाँ पे तो ज़ीरो ऑड है, 1 ही है, बट यहाँ पे 2 है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कितना है अपना 1600 परफेक्ट स्क्वायर होगा, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं, और इसको दूसरे मेथड से भी देखो, एक तो ये हो गया, हमने सिंपली सॉल्व कर लिया। और अगर हम इसको लिखेंगे, ठीक है ना, 16 को, तो 16 है ना, इसको हम 16 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब अगर हम करें तो देखो 16 को हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू 4 इंटू, अभी तो 10 है, 10 इवन हमारे ऑड ज़ीरो है ना, तो ये तो 4 है तो 4 आ जाता है, लेकिन 10 है यहाँ पे, ये कितना है अपना ऑड है, इवन नंबर नहीं, इवन ज़ीरो नहीं है ना यहाँ पे, तो ये तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बट अगर हम सेकेंड वाला करते हैं, अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 16 इंटू 100। अब 16 को 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, और देखो 100 अपना कितना इवन है ना, दैट मीन्स 10 इंटू 10। तो अगर हम पेयर से फाइंड करते हैं इस तरीके से, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4, और ये कितना हो जाएगा 10, दैट मीन्स 40 इज़ अ 40 हो गया। सो देयरफॉर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ये आपके आंसर आ जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था प्रॉपर्टी सेकंड में कि अगर लास्ट में इवन ज़ीरो है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड इस पर भी करता है कि उसके आगे की डिजिट क्या है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 500, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, चाहे लास्ट में इवन ज़ीरो हो। तो हमें आगे की डिजिट को भी कंसिडर करना होगा। जैसे 16 है तो हमें पता है 4 इंटू 4, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है 16, तो हमने लिख दिया 16 को 4 इंटू 4, और 100 में इवन ज़ीरो है ना, और वैसे भी हमने कर दिया 100 को क्या 10 इंटू 10, तो पेयर बन गए ना, तो 4 1 पेयर, ये 2 पेयर, 2 पेयर बन गए, तो ये 4 और 10 से 10 यानी 40। तो 40 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो अपना कितना आता है 1600 आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ करेंगे तो यहाँ तो पेयर बना, लेकिन 10 का नहीं बनाना, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा 160। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना है, और आपको लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जैसे ये फर्स्ट हो गया है हमारा, इसके बाद के आपको होमवर्क में करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर वुड बी एन ऑड नंबर। बिल्कुल सिंपली आपको ये नंबर दे रखे हैं, आपको ये स्क्वायर दे रखे हैं, ठीक है ना। अब आपको इसमें ऑड नंबर फाइंड करना है, तो आप क्या लिखोगे, ऑड नंबर एंड ऑड नंबर्स इज इक्वल टू, अब देखो ऑड नंबर क्या है, अब देखो ये 1 3 1 ये ऑड नंबर है, इसके बाद 2 इवन नंबर है, 6 भी हमारा इवन नंबर है, देन 215 215 ये भी हमारा ऑड नंबर है। तो सिंपली इसका आंसर तो आप इसे इजीली लिख पाओगे, बी। अगर हम इसका बी पार्ट करें तो ये है अपने पास अब देखो ये है। अब हमें इसके ऑड नंबर लिखना है, क्या है ऑड नंबर, एक तो देखो ये है 227, ये 8 है, इवन नंबर है, इसकी लास्ट यूनिट देखना है ना 2, ये भी इवन नंबर है, तो ये पूरी डिजिट इवन हो गई। इसके लास्ट में ऑड नंबर है तो ये पूरी डिजिट ऑड होगी, और इसके लास्ट में ऑड नंबर है तो ये डिजिट भी हमारी क्या होगी, ऑड। तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है,
इसके हमने कर दिए, बाकी के आप इसको होमवर्क में करिएगा। अब है 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 consecutive इंटीजर। इसका अपन ने लिया फर्स्ट 9²। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको एक्सप्रेस करना है कि 9² किसका सम होगा ना, कॉन्जिक्यूटिव। हमें क्या करना है, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। हम कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 9² आना चाहिए। तो इसको देखो आप कैसे करोगे। अब हम क्या लिखेंगे, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, अगर अपना एक नंबर एक्स है तो 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है ना, नेक्स्ट नंबर x+1। अभी कितने जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर होगा ना, जैसे देखो अगर हम 4 और 5 ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर होते हैं, तो ये 4 है, ये 4+1 करेंगे तो 5 आएगा ना। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर यानी कि जो लगातार आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर हम क्या लिखेंगे, इस तरह हमने लिख दिया, लेट द नंबर x एंड नेक्स्ट नंबर इज x+1। 2 पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव नंबर, ये आप इंटीजर लिख दो, इंटीजर लिख रहा है ना तो इंटीजर ही लिखना। ये रफ है, इसको नहीं लिखना है आपको, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। बी एक्स एंड x+1 ये हो गए हमारे। अब सिंपली है कि आपको देखो इनका सम करना है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, दैट मीन्स x+1 सम इज कितना है, 9²। सिंपली सॉल्व कर लो, x+x+1 इज इक्वल टू 81, x+x 2x इज इक्वल टू 81, +1 है, इक्वल के उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -1। 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना 18, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/2। अब इधर मल्टीप्लाई में था 2, इक्वल किधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आया 40। सो 2 consecutive number is x is equal to 40 and x+1, that means 40 plus 1 41. The number is 40 and 40 plus 1 is equal to 9². This is the answer. तो इसी तरीके से रिमेनिंग क्वेश्चन है, इनको आपको करना है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, बट सिंपली है आप इस तरह इस पैटर्न में रख देना, x+1। जैसे यहाँ पे 9² है तो नेक्स्ट में क्या करोगे 13², और फिर सिंपली सॉल्व कर लोगे और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी इंटीजर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब आपको 10 से लेके 11 के मिड के स्क्वायर ऑफ द नंबर फाइंड करने हैं। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखिए solution we know that there are 2 and natural numbers between squares of 2 consecutive numbers n² and n+1 square. Take n is equal to 10, so n+1 is equal to 10+1, that means 11. Therefore between 10 square and 11 square there are 2 into 10 is equal to 20 integer
नंबर। देखिए अगेन समझो, क्वेश्चन क्या है अपना, हाउ मेनी इंटीजर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब आपको ये नंबर दे रखे हैं ना, इनका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, 10 स्क्वायर 11 स्क्वायर। तो इसके मिड के नंबर आपको फाइंड करना है। तो जब भी इसके मिड के नंबर आपको फाइंड करना है तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें आपको करना होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर है और उनका स्क्वायर है और उसके मिड के अगर आपको नंबर फाइंड करने तो वो क्या होता था आपका 2n होता था। तो हमने यहाँ पर भी वही किया है कि देखिए प्रॉपर्टी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंड, सॉरी बाय द पैटर्न ऑफ सेकेंड। आप सेकेंड पैटर्न की बात करें तो ये उसी के जैसा है ना। यहाँ पर आप चाहो तो आप लिख सकते हो बाय पैटर्न, बाय द पैटर्न, देखो इसे यहाँ पे लिख देती हूँ है ना, दिखेगा नहीं उधर से, बाय पैटर्न सेकेंड। आपको अगर दिक्कत भी है तो आप क्या करोगे, पैटर्न सेकेंड है उसको करोगे। तो यहाँ पर भी वही है, अब इनके स्क्वायर है तो ये हमेशा पैटर्न सेकेंड क्या था आपका 2n नेचुरल नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ नंबर्स n+1। तो आपको कोई भी 2 नंबर गिवन है और अगर उनका स्क्वायर हम कर दें तो उसके मिड के नेचुरल नंबर बोलें हम या उसको इंटीजर बोलें तो वो कितने होंगे हमारे 2n होते हैं। ये फॉर्मूला है 2n है, दैट मीन्स आप यहाँ लिखो देयर आर 2n। 2n मीन्स 2 इंटू n कितना है अपना, n तो अपना 10 है ना, देन n+1 कितना था अपना 11, ये n अपना 10 है तो 2n दैट मीन्स 2 इंटू 10 20, तो 20 इंटीजर आ जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो जाएगा बाय द पैटर्न 2। तो आपको क्या करना है, पैटर्न को रीड आउट करना है। तो जितनी बार आप पैटर्न को रीड आउट करेंगे उतनी जल्दी आप क्या कर लोगे, क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे। अब जैसे बी है, बी का सेकेंड है 15 एंड 16। अब ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। अब इसको सिंपली देखो आपको ऐसे लिखना है ना थ्योरी, लेकिन अगर मैं सिंपली सॉल्व करना चाहूँ तो n इज इक्वल टू अपना कितना है 15, n+1 कितना है अपना 16। सो n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर बिटवीन इंटीजर कितना हो जाएगा 2n। सो 2 इंटू एन कितना है 15, 30 इज द आंसर। ये मैंने सिंपली करा है विदाउट लैंग्वेज के ना, लेकिन आपको इस तरीके से लैंग्वेज लिख के करना है। मैंने सिंपली आपको समझा दिया है ये। इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चन करोगे 30 आंसर हो जाएगा। बाकी अगर देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं ना तब ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया था तब ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तब तो डायरेक्ट ही ये n+1 द आंसर इज 2n, दैट मीन्स 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 30 आंसर डायरेक्ट ही करना है। लेकिन व्हेन यू जस्ट कम इन योर ना स्कूल दैट टाइम आप अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो उस वक्त जब आप थ्योरेटिकल एग्ज़ाम दोगे तब आपको क्या करना है, इसी तरीके से थ्योरी लिखनी है और फिर उसके बाद उसका आंसर करना है, तभी जाके आपको प्रॉपर नंबर मिलेंगे है ना, अदरवाइज नंबर कट जाते हैं आपके। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।